पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने सभी कर्मचारियों से एक भावुक अपील की है। उन्होंने कहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को भूलना नहीं है और जब वोटिंग हो तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें वोट फॉर ओपीएस के नारे के साथ अपने इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें पुरानी पेंशन की बहाली करने वाली सरकार लानी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में तो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलित हैं और इसलिए महाविकास अघाड़ी ने पुरानी पेंशन की बहाली का वादा करके सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश की है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को वोटिंग करने के लिए अपील की है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड की बात करें तो यहां पर हेमंत सोरेन की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का तोहफा पहले ही दे दिया है। इसके नाते से सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि अगर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमें पुरानी पेंशन का लाभ दिया है तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनके दूसरे कार्यकाल को और भी ज़्यादा मजबूत करें और भारी वोटों से उनको जिताएं। तो कुल मिलाकर के सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने वोटिंग से पहले एक भावुक अपील करके एक बड़ा सियासी संदेश दे दिया है। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर झारखंड हो, दोनों जगह पर पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा सुपरहिट साबित हुआ है और विपक्षी दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। हालांकि झारखंड में विपक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई क्योंकि वहां पर पुरानी पेंशन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलने लगा है। वहीं झारखंड में महाविकास अघाड़ी के सभी राजनीतिक दलों ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों का समर्थन कर दिया है। उन्होंने इस बात का संदेश साफ तौर पर दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली अगर हमारी सरकार आती है तो की जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी इस मामले को ज़्यादा गंभीरता से ले लिया है। उधर एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अटेवा के प्रदेशाध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने भी अपना वीडियो जारी करके इस बात का संदेश दिया है कि महाराष्ट्र में वोटिंग के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि सरकारी कर्मचारी इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को ध्यान में रखें और वोट फॉर ओपीएस के तहत बैलेट स्ट्राइक करने की जरूरत है, यानी बैलेट के जरिए सबसे ज़्यादा वोट महाविकास अघाड़ी की ओर जाना चाहिए। इतना ही ईवीएम के जरिए भी वोट की सहायता करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर के यह कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से व्यापक रूप लेता जा रहा है और इन सब के बीच में सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने जिस तरीके से अपील की है, जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारी अब व्यापकता के साथ इस मुद्दे पर काम करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में मिले झटके के बाद सरकारी कर्मचारियों का मोराल थोड़ा डाउन था, लेकिन जैसे विपक्ष की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को प्रमुखता से आगे बढ़ाया जाने लगा, खुद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अपनी सहमति जाहिर की, तो फिर उसके बाद साफ तौर पर लगा कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर से नई जान फूंक देगा। इतना ही नहीं, जब महाविकास अघाड़ी का मैनिफेस्टो जारी किया गया यानी महाराष्ट्र नामा, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोर देकर के पुरानी पेंशन की बहाली के वादे को फिर से दोहराया, जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों के अंदर एक बार फिर से जोश भर गया और उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी आपका साथ देंगे। अब कुल मिलाकर के यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी पूरी तल्लीनता के साथ जुट करके इस बार वोटिंग करने जा रहे हैं। इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब काफी ज्यादा सुर्खियों में भी रहा और चर्चा में भी रहा। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस भी है इस बार और इसी के साथ साथ शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे भी है और इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सहमत शरद पवार गुट की एनसीपी भी है। यानी कुल मिलाकर के घटक दल जो हैं महाविकास अघाड़ी को, सभी लोग पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों का समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के प्रमुख जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने नागपुर में सरकारी कर्मचारियों के रैलियों में संबोधित भी किया था। उन्होंने कहा था कि हम पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे। इसी के नाते से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर एकजुट होकर के महाविकास अघाड़ी को वोटिंग करने के लिए अपील कर रहे हैं। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और भी ज़्यादा गहरा जाएगा अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी महाराष्ट्र में जीत हासिल कर लेते हैं। यहाँ का सियासी समीकरण भी इस बार सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 18 लाख सरकारी कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर लगातार आंदोलित हैं। इतना ही नहीं, उनके परिवार को अगर जोड़ दिया जाए तो परिवारों की संख्या को मिलाया जाएगा और उनके रिश्तेदारों को मिलाया जाएगा तो लगभग इनकी संख्या 50 से 70 लाख के आसपास होती है और 50 से 70 लाख वोट अगर बीजेपी के खाते से यानी महायुति के खाते से निकल गया तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी समेत महायुति के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन की बात हो सकती है। और ये दूसरी बार होगा जब सरकारी कर्मचारियों के नाते से बीजेपी को झटका लगेगा। आपको बता दें कि यह सरकारी कर्मचारियों की ही ताकत थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी की लुटिया डुबा दी थी। लोकसभा सीटों में बीजेपी को महाराष्ट्र में सबसे कम सीटें मिली थी और महायुति को भी कम सीटें मिली थी। इसी के नाते से सरकारी कर्मचारियों ने अपनी ताकत एक बार फिर से दिखाने का फैसला कर लिया। वैसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकारी कर्मचारियों की एकजुटता कितना ज़्यादा प्रभाव डालती है और महाराष्ट्र का सियासी परिणाम किस तरीके से बदलती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।